श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो था 34वां प्रवचन चल रहा है और अध्याय 3 के मंत्र नंबर 11वां मंत्र की व्याख्या चल रही थी भगवान। तो पेज नंबर 470 से आगे लेते हुए पिछला सत्संग विराम किया था कि ईश्वर को पहचानो। तो अब बोले भाई कि इसका ध्यान कहाँ करें, पहचानने की जगह तो बताओ। तो इसमें स्वामी जी 13वें मंत्र को करते हैं, प्रचित करते हैं कि अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टः। हृदय मनविशो मनसाभिकृप्तो य एतद् द्विमृतास्ते भवन्ति। यहाँ बताया कि यह पुरुष जो है यह अंगुष्ठ मात्र है। अंगुष्ठ उसकी माप है। तो यूँ समझो कि नाभि से बाहर अंगुल ऊपर और 10 अंगुल का हृदय। योग शास्त्र में जो इसका परिमाण मात्रा माने माप जो बताई हुई है, नाभि से 12 अंगुल ऊपर और 10 अंगुल का हृदय। उस 10 अंगुल के हृदय में अंगूठे के बराबर परमात्मा है। एक बार एक श्री रामानुज संप्रदाय के वैष्णव और एक शांकर संप्रदाय के महात्मा सन्यासी दोनों मिले। उन्होंने कहा कि देखो, साफ साफ लिखा है कि पुरुष जो है, आत्मा जो है, वह अंगूठे के बराबर है और हृदय में रहता है। तो तुम उसको ब्रह्म क्यों बोलते हो? प्रश्न आ गया ध्यान में कि जब वेद में लिखा है कि अंगूठे के बराबर है, तब उसको तुम ब्रह्म क्यों बोलते हो? ऐसा वैष्णव जी ने पूछा। सन्यासी जी ने कहा कि जब अंगूठे के बराबर लिखा है, तब तुम उसको अणु क्यों बोलते हो? वाह क्या बात। देखो, यह दोनों ओर से प्रश्न हो गया, जवाब किसी ओर से भी नहीं आया। उन्होंने कहा कि तुम अंगुष्ठ मात्र को अणु क्यों बोलते हो? यह अंगुलियों का जो बादशाह है ना, अंगूठा, इसको अंगुष्ठ बोलते हैं। तो वैष्णव जी ने कहा कि हम अणु इसलिए कहते हैं कि वह परमात्मा का अंश है। कि तब अंगूठा बराबर क्यों बोलते हो? बोले कि हृदय का परिमाण अंगूठे के बराबर है, इसलिए उसको ध्यान में रखकर अणु को भी अंगूठे के बराबर बोलते हैं। हृदय का परिणाम होने से तो सन्यासी जी ने कहा कि हम सभी उस आत्मा को जानते हैं कि ब्रह्म रूप है, लेकिन अंगूठा के बराबर केवल हृदय के परिमाण की दृष्टि से बोलते हैं, क्योंकि हृदय अंगूठा के बराबर होता है। हृदय यह उपाधि का नाम है, यह आत्मा का नाम नहीं है। उपाधि की दृष्टि से ही वे अणु को अंगूठे के बराबर बोलते हैं और उपाधि की दृष्टि से ही ये ब्रह्म को अंगूठे के बराबर बोलते हैं। काहे के लिए? कि उपासना की सिद्धि के लिए। उपासना की सिद्धि के लिए माने कि जब तुम पदार्थ का शोधन करो, तब हड्डी से मांस से जुदा कर दीपक की लौ के आकार के समान, जैसे दीपक की एक ज्योतिर्मय शिखा प्रज्वलित हो रही हो हृदय में। ज्योतिरव्यय है ना, कितनी बड़ी ज्योति है। बोले अंगुष्ठ मात्र। अच्छा, अब इस प्रसंग को और कल सुनाएंगे। तो यहाँ पे जो है भगवान हमारा 34वां प्रवचन विराम करता है। 35वां प्रवचन प्रारंभ होता है कि परमात्मा का सविशेष रूप, भाग 2,
अध्याय तीसरे का मंत्र नंबर 13 से लेकर 16 की व्याख्या चलेगी इसमें। तो 13वां मंत्र तो यही है, अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्ट। हृदय मन विशो मन साभिक्लृप्तो य एतत् दुर्मृतास्ते भवन्ति। यह परमात्मा अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा सदा जीवों के हृदय में स्थित ज्ञान अधिपति और हृदय स्थित मन के द्वारा सुरक्षित है। जो इसको जानते हैं वे अमृत हो जाते हैं। तो आज यहीं विराम करता हूँ भगवान। 35वां प्रवचन कल से प्रारंभ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।